कुछ ऐसी बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उसे समझने में भले थोड़ा जोर लगाना पड़े, पर उसे समझने की कोशिश करना। और केवल समझना ही नहीं है, क्योंकि समझ तो सब जाएंगे, फीलिंग को पकड़ना है। एक्चुअल में जो मैं फील कर रही हूँ उस फील को पकड़ना है। मैं बात करने वाली हूँ सॉलिट्यूड की, जो अकेले रहते हैं, जो खुद की मर्जी से लोगों से कट होकर अपनी ही शांति, अपनी ही खुशी के लिए एकांत में अपना काम करते हैं, बिना गपशप में अपना टाइम बर्बाद किए, बिना घमंड की दुनिया में जिए, बिना लालच की दुनिया में जिए, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए, बिना लोग क्या कहेंगे इस दुनिया में जिए, बिना फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में जिए, वो एकांत में चले जाते हैं। और पहाड़ी पर जाकर मेडिटेशन करने की बात मैं कर ही नहीं रही हूँ। ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रही हूँ। मोटिवेशन में मत लो, मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मोटिवेशन केवल 2 दिन का है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तो पहले आप समझ तो लो कि अकेले होने का मतलब क्या होता है। अकेला और एकांत दोनों अलग है। अपनी मर्जी से वो अलग नहीं है, उसे कोई अपना मिल नहीं रहा है, इसीलिए वो अकेला है, जिसे लोनलीनेस बोलते हैं। इंसान अकेला 2 चीजों से हो सकता है। एक तो वो किसी से फीलिंग से जुड़ा है और वो इंसान दूर हो जाए। दूसरा, वो किसी इंसान से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जुड़ा है, कि वो पैसे में उसकी मदद कर रहा है, लाइफ चल रही है उसकी वजह से चल रही है, तो इसके लिए वो दूर हो जाए। इसको बोलते हैं अकेलापन। मतलब वो खुद की मर्जी से अकेला नहीं है, इसको बोलते हैं लोनलीनेस। एकांत वो है जो इससे अलग है। एकांत खुद की मर्जी से कुछ वक्त के लिए अपने आप को एक जोड़ में डालकर इंसान जब कुछ काम करता है, उसे एकांत बोलते हैं। उसे दूर भी नहीं है और एकांत में भी है। मतलब फैमिली के साथ में है तब पूरा ध्यान वहां पर है, और वहां ध्यान नहीं दे रहा है कि मुझे अकेला रहना है, मैं फैमिली के साथ क्या कर रही हूँ। लेकिन किसी कारण से दूर है अगर, तो एकांत को भी एंजॉय कर रहा है, तो उसे सॉलिट्यूड बोलेंगे। अब बुक में कुछ और भी लिखा हो सकता है, वो अलग है। जितने भी ऐसे महान लोग जिनकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं, जिनकी खोज करने की वजह से आज ये दुनिया इतनी आगे बढ़ पाई है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ। अगर आप विकिपीडिया पे या फिर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, तो आपको मिलेगा कि ये लोग एकांत में ज्यादा रहते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने सुना होगा कि लोग उनको मूर्ख समझते थे। अब जिनको मूर्ख समझा गया होगा, उनकी जिंदगी में कितने फ्रेंड बने होंगे। ऐसे न जाने कितने वैज्ञानिक थे जिनको मंदबुद्धि माना गया था। इनको दुनिया के साथ में घुलना मिलना नहीं पसंद था, क्योंकि इनको अपने दिमाग के साथ में घुलना मिलना आता था, लोगों के साथ में नहीं। लोग तो फिर भी टेम्परेरी होते हैं, लेकिन ये जो दिमाग है इसको कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो ये परमानेंटली हमारा साथ देता है। जब तक हम दुनिया में हैं तब तक ये हमारा साथ देता है। जो हम बात करते हैं मेडिटेशन की, ध्यान को पूरी दुनिया से हटा करके एक जगह लगाना है। जैसे सांस पर फोकस करना है, कोई एक डॉट है उस पर फोकस करना है, ताकि कहीं और ध्यान न जाए। किसी आवाज पर फोकस करना है, किसी म्यूजिक पर फोकस करना है। ऐसे लोग मेडिटेशन करते हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनका तो काम ही मेडिटेशन का होता है। इसी वजह से उनके ब्रेन की सेल्स डेवलप होती है। सक्सेसफुल का मतलब, मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ दिमाग पर कंट्रोल करने की। जो लोग दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं, उनके लिए पैसे कमाना बहुत आसान हो जाता है। मैं पैसे कमाने की बात कर ही नहीं रही हूँ। तो जो इंसान अपने दिमाग को अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगा लेता है, अपनी मर्जी से, तो वो किसी भी काम को जल्दी से सीख सकता है। कोई काम वो औरों से अच्छे तरीके से कर सकता है। उस इंसान में कोई आलस नहीं होता। उसको पता है जब दिमाग हावी हो जाता है, उसमें कोई टालने की आदत नहीं होगी, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। वो एकांत में रहता है, वो एक्चुअल में मेडिटेशन कर रहा है, वो ब्रेन को समझ रहा है, वो अपनी जिंदगी को समझ रहा है, उसका दिमाग कैसे काम करता है वो उसको समझ रहा है। वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस नहीं ले रहा। वो चिंता नहीं कर रहा, वो चिंतन कर रहा है। और दुनिया में किसी भी चीज की खोज तब होती है जब ध्यान किसी एक जगह होता है, किसी एक चीज पर बहुत डीप तरीके से ध्यान उसमें होता है।
ये दुनिया में जितनी भी हो रही भसड़ है उसे दूर रहकर ही हो सकता है। एकांत का मतलब ही यही है, सबसे कट होके कुछ वक्त के लिए अपने में ही खो जाओ। जैसे किसी इंसान को पैसे की जरूरत है, फंसा हुआ है कहीं, एक जगह ठहर कर कैसे एकांत में जाकर कुछ पैसा अपने कैरियर के लिए बनाएगा। उसके पहले वहां से बाहर आना पड़ेगा। पहले एटलीस्ट जितनी जरूरत है उसमें थोड़ी ज्यादा इनकम करनी होगी, वरना एकांत तो छोड़ो, 5 मिनट के लिए भी खुद को टाइम नहीं दे पाओगे। और दूसरी चीज है, जैसे किसी को लालच है किसी चीज का, तो वो एकांत में अपने काम को एंजॉय कर पाएगा। जैसे कोई चीज बनाई जा रही है, उसमें वो काम से प्यार नहीं कर रहा, उसके आउटपुट से प्यार कर रहा है, तो वो एक्चुअल में जैसी चीज बनाने का सोच रहा है ऐसा नहीं बना पाएगा। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स में क्या फर्क है? बिल गेट्स बिजनेसमैन ज्यादा थे और आर्टिस्ट कम थे। मतलब एक होता है कि किसी चीज को बनाने में अपनी पूरी आत्मा डाल देना। स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट ज्यादा थे, कुछ बनाने के लिए अपनी इतनी जान डाल देते थे कि वो प्रोडक्ट इतना अच्छा बन जाता था कि वो बिक ही जाता था, लोग उसको खरीद ही लेते थे। फिर वो बिजनेसमैन थे, पहले वो आर्टिस्ट थे, प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते थे कि लोग को लत लग जाए। तो स्टीव जॉब्स को कमाने का लालच नहीं था, काम से प्यार था। इसीलिए उन्होंने कहा है कि डू व्हाट यू लव, वो करो जिससे प्यार है। ऑटोमेटिक ही आप एकांत में जाकर चीजों को अच्छे से करने लग जाओगे। एकांत में कोई भी इंसान ज्यादा काम तब कर पाएगा जब वो झंझट में ना फंसा हो, उसको कोई लालच ना हो। एकांत में बैठकर मैं खुद ऐसी चीजें लिखना चाहती हूँ, मैं खुद ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहती हूँ किसी चीज का, मैं ऐसी चीज बोलना चाहती हूँ अपनी वीडियो में जिसे अगर मैं 10 साल बाद भी पढ़ूं तो मैं खुद पर प्राउड कर सकूं। तो अगर आप अकेला फील करते हो तो उसे एकांत में कन्वर्ट करो और उसको सक्सेस में कन्वर्ट करो और इतिहास में एक एग्जाम्पल बनो। अकेले मत रहो, एकांत में रहो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।